अब वो जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो वो आपके कितने काम का है इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड आपको ट्रेनिंग मिलता है वो 100% आपके काम का है, क्योंकि वो ट्रेनिंग आपके लिए डिजाइन किया गया है, आपके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। आपने देखा होगा जो 2 साल लॉकडाउन रहा था, टोटल जो क्लासेस चले थे बच्चों के वो ऑनलाइन चले थे ना। बच्चे कमजोर हो गए थे उस समय, तो अगर ऑनलाइन भी सब कुछ हो पाती तो बच्चे स्ट्रांग हो जाते। आज भी जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि ऑनलाइन बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। वैसे ही ट्रेनिंग भी जितना इम्पैक्टफुल और जितना काम का फिजिकल ट्रेनिंग है ऑनलाइन वाला नहीं हो सकता है। पता है ऑनलाइन आपको क्या सुनाया जाता है, सोशल मीडिया पे क्या सुनाया जाता है, जो आपको अच्छा लगता है तभी तो आप देखते हो। आप स्क्रॉल करना शुरू करोगे ऊपर की तरफ, रील हो देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, आप किसको कहां पे रुकते हो, जो आपको पसंद होता है। सही बोल रहा हूं? अब जिसको भोजपुरी गाना है वो भोजपुरी गाने पे रुकेगा, जिसको हिंदी गाना पसंद है हिंदी गाने पे, जिसको इंग्लिश गाना पसंद है वो इंग्लिश पे। सही बोल रहा हूं? और जिसको कॉमेडी पसंद है वो कॉमेडी पे जाके रुकेगा। इसका मतलब आपको लोग वही सुना रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन काम ऐसे नहीं होता है। काम ऐसे होता है क्या? सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता के लिए बहुत कुछ आपको वो करना पड़ता है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब सोशल मीडिया पे आप वो चीज देख ही नहीं रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके काम का है, जो आपको सफलता दिला सकती है, लेकिन उसके लिए आप समय नहीं निकालते। आपको पता है आपके काम का चीज हो ना तो कम से कम आपको 20 से 25 मिनट देखना पड़ेगा। 20 से 25 मिनट का कोई कंटेंट हो, कोई वीडियो हो, उसको देखेंगे तब आपको मैटर समझ में आएगा। ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का कोई रील देख के आप जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकते, और जब आप सीख नहीं सकते हैं तो आपके काम नहीं आएगा। आपके काम नहीं आएगा तो आप सफल कहां से होंगे? इसलिए फिजिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो वो लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं जो सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ सोशल मीडिया पे सीख जाऊंगा ना। एक्चुअली सोशल मीडिया के लिए लोग वही बना रहे हैं जो आपको पसंद है, और 50% चीजें जो आपको पसंद है वो आपके काम का नहीं है, और 50% जो आपके काम का है वो आप देख नहीं रहे हो। लेकिन यहां तो आपको सुनाएंगे ना जबरदस्ती जो आपके काम का है, ठीक है? तो इसलिए जो स्पार्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं, देखो एक बंदा एक नेटवर्कर लीडर बनता है स्पार्क से, डायमंड बनता है स्पार्क से, और टॉप लीडर भी बनता है स्पार्क से। लेकिन लोग सबसे ज्यादा हल्के में स्पार्क को लेते हैं। सेफ डील में सफल होने का जो मूल मंत्र है वो स्पार्क है। जो रेगुलर स्पार्क अटेंड कर रहा होगा वो फेल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप इसका इंपॉर्टेंस आप भी समझिए और अपने आने वाले लोगों को भी समझाइए जो आपके साथ आ रहे हैं। अगर आप उनको नहीं समझा पाएंगे तो आपका टीम मजबूत नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, बहुत कमजोर रह जाएगा आपका टीम। जितना कम लोग आपके स्पार्क अटेंड कर रहे हैं उतनी कमजोर हो रही है आपकी टीम। इससे आपकी टीम घटेगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि स्पार्क में आने के बाद बंदे को समझ में आता है कि मुझे काम करना चाहिए। स्पार्क में आने के बाद बंदे को समझ में आता है कि मुझे काम ऐसे करना चाहिए। स्पार्क में आने के बाद समझ में आता है कि कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब यहाँ समझ में आता है। समझ रहे? हाँ, एडमिशन कराने से कोई बच्चा बैचलर नहीं बनता है, बैचलर की डिग्री नहीं मिलती है। जब वो 4 साल का पूरा प्रोसेस करता है, पढ़ाई करता है, क्लास करता है, तब जाके वो एग्जाम में पास होता है और फिर वो बैचलर का डिग्री लेता है। सही बोल रहा हूँ? वैसे नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में एक प्रोसेस है, और नेटवर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो ट्रेनिंग का प्रोसेस है। और सेफ डील में 2 ही ट्रेनिंग होता है, एक स्पार्क और एक उड़ान। है ना? उड़ान क्या है?
है, उड़ान में तो आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो। उड़ान एक एक्सट्रीम चीज है, उड़ान में सब कुछ आप नहीं सीख सकते हो। और उड़ान कितना 6 महीने पे एक होगा, साल में ज्यादा 3 हो सकता है, उससे ज्यादा उड़ान नहीं हो सकता है। जबकि जो प्रिंसिपल है नेटवर्किंग का, जो पब्लिक डीलिंग का प्रिंसिपल है, नेटवर्किंग का प्रिंसिपल है, वो क्या बोलता है कि 21 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए आपकी एक ट्रेनिंग से दूसरे ट्रेनिंग। अगर एक ट्रेनिंग से दूसरे ट्रेनिंग के बीच 21 दिन से ज्यादा का गैप है तो आपका जो माइंड सेट है वो कमजोर होने लग जाता है। और जब आपका माइंड सेट कमजोर होता है तो आपका बिजनेस कमजोर होता है, क्योंकि ये बिजनेस पूरा माइंड सेट का है। समझ रहे हैं? ये बिजनेस समझ में आता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। क्यों? ये एक्चुअली बिजनेस फिजिकल है ही नहीं है, माइंड, ये दिमाग का बिजनेस है। दिमाग में जितना माइंड सेट होगा आपका उतना ये बिजनेस होगा। जितना आपका माइंड सेट नहीं हो रहा है उतना आपका बिजनेस नहीं हो रहा। तो ये बिजनेस फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं है, माइंड सेट का, दिमाग से होता है बिजनेस। आप लोग सब चले गए थे, प्रदीप जी यहाँ बैठे थे, तो प्रदीप जी बोल रहे हैं कि ये बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, तो मैंने एक ही चीज बोला, ये तो माइंड सेट का बिजनेस है, माइंड का है। दिमाग लगाइए, बिजनेस होगा। आप कहाँ जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? हाँ, पूरा इंडिया में लोग सेफ डील में काम कर रहे हैं और भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मैं हर जगह तो जा नहीं रहा हूँ, सिर्फ माइंड सेट पे काम कर रहा हूँ तो काम हो रहा है। वैसे जब आप भी काम करेंगे, सबसे पहले अपना माइंड सेट करेंगे, धीरे धीरे लोगों का सेट करेंगे, बिजनेस ऑटोमेटिक होगा। समझ रहे हैं? और ये दिमाग में बिठा लीजिए, ना डायरेक्ट सेलिंग, ना MLM, कुछ नहीं। ये क्या है? ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। नेटवर्किंग 2 प्रकार का होता है, एक लोगों का नेटवर्क बनाना और दूसरा सिस्टम को कनेक्ट जो करते हैं उसको भी नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्किंग एक्चुअली वही होता है, कई सारे पीसी कई सारे सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो क्या होगा, एक नेटवर्क बन गया वहां पे। ठीक है? अब क्या है, जैसे आपके पास लैपटॉप है और इससे आपने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, तो आपने पेज कहाँ पे बनाया? लैपटॉप में। और प्रिंट आउट दिया तो प्रिंट आउट कहाँ से हो रहा है? प्रिंटर से। तो दोनों जो आपस में कनेक्ट है वो क्या है? नेटवर्किंग है। नेटवर्क में क्या होता है, एक डिवाइस या एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, या कई सारे इंसान एक इंसान से मिलते हैं, उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। और नेटवर्किंग पूरा माइंडसेट का है। समझ रहे हैं? तो फिजिकल जो ये है बहुत जरूरी है। 3 चीजें होती है, एक ट्रेनिंग, दूसरा फंक्शन और तीसरा काउंसलिंग बोलते हैं जिसको। जैसे आप यहाँ ट्रेनिंग में बैठे हो, 50 लोग बैठे हो, मैं 50 लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग मुझे आपको तैयार करना है नेटवर्किंग के लिए, तो आपका काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका काउंसलिंग होगा तो मैं आपके हिसाब से आपसे बात कर पाऊंगा और आपका दिमाग तब जाके आपका माइंडसेट मैं ऐसा कर पाऊंगा कि आप अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि सबका अपना कैपेसिटी होता है, अपना सिचुएशन होता है, अपना माइंडसेट होता है। वो कैसे चीजों को कर सकता है, जब तक मैं उससे पर्सनली बात नहीं करूंगा मुझे समझ में नहीं आएगा। मतलब आज के डेट में मैं आपको जो बंदूक होता है, SLR होता है, इंसास होता है, AK-47 होता है, AK-56 होता है, कार्बाइन होता है, ये सब मैं खोल के आपको दे दूं, आप असेंबल कर दोगे? लेकिन आप मुझे खोल के दे दो, मैं 2 मिनट में असेंबल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि फौज में 6 महीना वही सिखाया हमारे को। समझ रहे? आपको मैं मैगजीन दे दूं ना और राउंड दे दूं, मैगजीन में बोलूं कि राउंड लोड कर दो, आप नहीं कर पाओगे, जबकि वो सबसे आसान काम है। एक हाथ में मैगजीन पकड़ते थे, एक हाथ में राउंड टक 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 डाल के तैयार। लेकिन आपको दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाता था। लेकिन जब 6 महीना ट्रेनिंग मिली तो सब आसान हो गया हमारे लिए। हम लोग वही खेल खेलते थे, एक खोल के फेंकता था, दूसरा जोड़ के फेंकता था। सीख गए, है ना?
तो जब भी कभी ऐसा होता है कि हमारा बंदूक बिखरा हुआ और दुश्मन सामने है, तो हम 2 मिनट में असेंबल करके उसको मार सकते हैं। वैसे ही बिजनेस होता है। बिजनेस में माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए हम चीजों को असेंबल कैसे कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, सर मेरा तो ये काम नहीं करता है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे जो लिस्ट के लोग हैं वो वहाँ रहते हैं, मुझे जाने में दिक्कत होती है, मेरा अपलाइन वहाँ रहता है, मेरा अपलाइन पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सारा सबका सिचुएशन अलग अलग है। किसी का अपलाइन बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, किसी का अपलाइन साथ में चलता है, किसी का अपलाइन दूर रहता है। सबका सिचुएशन, सबका परिस्थिति, सबका एबिलिटी, सबका कैपेसिटी अलग अलग है। अब जब काउंसलिंग होता है तो उससे उसी अकॉर्डिंग बात किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग गाइड किया जाता है कि अच्छा आपका ऐसा सिचुएशन है तो आपको ऐसे करना चाहिए, फिर वो इंसान सफल होता है। तो ये सारे जो प्रोसेस है, ये जब नहीं होता है तब बंदा फेल होने के कगार पे आ जाता है। समझ रहे? हाँ। और बिजनेस पढ़ाई लिखाई का गेम नहीं है, कितना इंग्लिश आता है, कितना हिंदी आता है, इसका भी गेम नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाया था ना, किताब वाला उसको सब कुछ बोलना था फिर भी नहीं बोलता था। क्यों? उसको पता चल गया था बिना बोलने से बुक बिकता है, बोलने से बुक नहीं बिकता। तो वैसे आपको पता रहना चाहिए कि इस बिजनेस में क्या करने से होता है। समझ गया? हाँ, जो सोशल मीडिया पे संभव नहीं है।